ली थी और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डाटा अपलोड न करते हो, अपलोड करने में कोई गलती हो रही है। और इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे खिलाफ पूरी रिपोर्ट दे रहा है और नेशनल एवरेज से बहुत, यानी जो सबसे पीछे के राज्य थे उनमें से यूपी की गिनती हो रही थी। और उस समय हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन फील्ड में तैनात उन सभी लोगों को देंगे, आशा कार्यकर्ती हो या एएनएम हो, इन सबको उपलब्ध करवाने की रणनीति पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया था। उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए थे। रिपोर्ट बाद में जब आई तो उत्तर प्रदेश के डाटा जब कैप्चर होने प्रारंभ हुए थे तो उत्तर प्रदेश के जो डाटा थे बहुत अच्छे थे और नीति आयोग ने भी इस बात की प्रशंसा की थी। तब हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ था कि उत्तर प्रदेश वास्तव में संभावनाओं वाला प्रदेश ही नहीं बल्कि इन असीम संभावनाओं को अगर हम जमीनी धरातल पर उतार देंगे तो यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है। उस ग्रोथ इंजन के रूप में डाटा कैप्चर आज की आवश्यकता है और इसी दृष्टि से इस कमांड सेंटर को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। मैं बल्कि विभिन्न विभागों में जो गैप थे उसको भी मैं देख रहा था। डाटा कैप्चर करने की आदत नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। हमने पिछले 1 वर्ष से यहां पर मुख्यमंत्री सलाहकार जो टीम है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने नियोजन विभाग के साथ मिलकर के जब इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। दूसरा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस। नीति आयोग ने जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की आंकड़े जारी किए थे तो उत्तर प्रदेश के जो 8 जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में थे वह प्रगति में 100 से नीचे थे। 112 जनपदों में से जो सबसे 12 जनपद पिछड़े माने जाते थे उनमें से 8 यूपी के जनपद भी थे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जब नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स थे उन सभी पैरामीटर को यहां पर प्रभावी ढंग से लागू किया, डाटा कैप्चर करने प्रारंभ किए, जमीनी धरातल पर हर एक स्टेज पर उन संबंधित विभागों ने अपनी समीक्षा प्रारंभ की। आज परिणाम हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश के जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले जो टॉप 10 हैं देश के अंदर के जनपद, उसमें से यूपी के 6 जनपद यूपी के हैं और टॉप 20 में यूपी के सभी 8 जनपद हैं। अनेक चीजें दिखाती हैं कि हमने कितनी लंबी छलांग लगाई। ये लंबी छलांग फील्ड में मेहनत का परिणाम भी है और ये लंबी छलांग डाटा कैप्चर, दोनों यानी दोनों में एक साथ जब कार्य हुए तो परिणाम हम सबके सामने आए। और अभी देश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम 500 विकास खंडों को एस्पिरेशनल विकास खंड से उभार करके एक सामान्य विकास खंड को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप चल रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश की प्रगति सबसे अच्छी चल रही है। 100 विकास खंडों पर अकेले उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है और मुझे लगता है कि जिस दिन इन 100 विकास खंडों को हम विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। इस परसेप्शन को बदलने में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। याद रखना, जब हम केवल परिक्रमा में विश्वास करते हैं तो सबसे पीछे की श्रेणी में वह विभाग या राज्य खड़ा होता है। जब पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं तो पुरुषार्थ हम सबको परिश्रम के साथ जोड़ करके अग्रणी राज्यों की श्रृंखला में खड़ा करता है और उत्तर प्रदेश
आज देश के अंदर विकास के ग्रोथ इंजन बनने के जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें इस दृष्टि से अभी 53 विभागों को इस डैशबोर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन सभी 93 विभागों को इसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम फेज वाइज लेने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डाटा कैप्चर हो वे सही हो, शुद्ध हो, यह फील्ड की टीम को देखना होगा। उसकी नियमित मॉनिटरिंग होती है। जैसे यहां बताया गया, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, पाक्षिक स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं हर महीने इसकी समीक्षा करता है और फिर समीक्षा करने के साथ साथ जनपदों की और फील्ड में तैनात अधिकारियों की ग्रेडिंग भी उसके साथ ही तय हो जाती है कि किस अधिकारी का परफॉर्मेंस क्या है और किस रूप में हमें अभी वहां मेहनत किस फील्ड में करने की आवश्यकता है। याद रखना, हमें जब फील्ड में हम काम करते हैं, एक डाटा शुद्ध होने चाहिए, सही होने चाहिए। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है। इसमें लेग पुलिंग नहीं, डाटा में किसी भी प्रकार की हेरा फेरी नहीं है, क्योंकि इसमें जो डाटा आप यहां अपलोड करेंगे, आवश्यक नहीं कि वही डाटा को हम सही माने। उसके वेरिफिकेशन का भी एक मानक होगा और उसको भी हम समय समय पर चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि केवल एक कागजी खाना पूर्ति हो रही है। इसलिए जो भी हम दें वह सही हो और सुव्यवस्थित हो, समयबद्ध तरीके से हो, यह हमें सुनिश्चित करना होगा और सभी विभागों को इसके साथ जुड़ना होगा। दूसरा, जो चीजें मैंने अक्सर देखी है वह है, मैं पिछले 3 दिनों से, आप देख रहे होंगे, यद्यपि मैं अक्सर जाता था, लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से, क्योंकि आज मुझे सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन करना था और सीएम डैशबोर्ड का भी उद्घाटन करना था, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं पिछले 3 दिनों से मैं इसीलिए जनता दर्शन कार्यक्रम में स्वयं ही जा रहा था। यद्यपि एक टीम जाती थी, मंत्रीगण जाते थे, लेकिन मैं स्वयं ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा। जो भी आम जनमानस आती है, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आती है, दूर दराज के क्षेत्रों से आती है, उसको आने जाने में किराया खर्च होता होगा, लखनऊ में आने पर कहीं रुकता होगा, या मैं यहां से कभी गोरखपुर जाता हूं तो गोरखपुर में भी प्रदेश भर से लोग पहुंच जाते हैं। अगर उसकी और समस्या जनपद की है, थाने की है, तहसील की है,